समान कानून लागू होंगे। इसे लेकर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने नियमावली और पोर्टल का भी लोकार्पण किया, लेकिन यूसीसी लागू होते ही सियासी घमासान भी छिड़ गया। कांग्रेस सरकार पर सवाल दागने लगी, मंशा पर सवाल उठाने लगी। वहीं मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओवैसी यूसीसी के जरिए मुसलमानों को परेशान करने का आरोप मढ़ने लगे, लेकिन सीएम धामी ने साफ कहा है कि यूसीसी का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। यह किसी भी धर्म, मजहब या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सबको समान अधिकार देने का है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूसीसी के नाम पर भड़काने की कोशिश हो रही है, और अगर कानून सबके लिए एक समान होगा तो घमासान क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाया और इतिहास बन गया। यूसीसी को लेकर नियम और पोर्टल लॉन्च होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून। ऐसा कानून जो हर धर्म पर समान तरीके से लागू होता है, चाहे वो विवाह का हो, तलाक का हो, गोद लेने का हो या फिर संपत्ति बंटवारे का। आज से देवभूमि में सबके लिए ये कानून एक समान होगा। आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सबको लाभ देगी। विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और आज ये वादा पूरा हुआ। लंबे इंतजार के बाद, हर वर्ग का सुझाव देने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड देवभूमि में लागू हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी, यूसीसी की नियमावली पर सवाल उठाने लगी। कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूसीसी की चादर बनाई है। राज्य में बहुत से ऐसे मसले हैं जिनका तत्काल निराकरण होना बहुत आवश्यक है। गंभीर स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, बेरोजगारी बहुत विस्फोटक स्थिति है, मंत्रियों के भ्रष्टाचार विस्फोटक स्थिति में जा चुके हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोचकर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार पर निशाना साधने लगे। ओवैसी यूसीसी के जरिए मुसलमानों को परेशान करने का आरोप मढ़ने लगे, सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगे। तो यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू ही नहीं हो रहा, और ये झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। सरकार पर आरोपों के बाण चलने लगे। ओवैसी एक वर्ग को परेशान करने का आरोप लगाने लगे, लेकिन सवाल है कि जब कानून सबके लिए समान है तो फिर क्यों घमासान? यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिर ओवैसी और कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम बहस पर जाएं, शुरुआत करें बहस की, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग कुछ कहेंगे, कुछ भड़काने की कोशिश होगी, लेकिन सच क्या है ये पहले आप जान लीजिए। यूसीसी से क्या बदल जाएगा? पहला, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग से जुड़े हो। शादी अगर आप करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। दूसरा, हर धर्म के लिए तलाक का एक समान कानून। यहाँ ये नहीं कि हिंदू में अलग, मुस्लिम में अलग, एक समान कानून होगा हर धर्म में। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल। हिंदू हो या मुस्लिम या किसी भी वर्ग की लड़कियां हो, सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। अगर कोई दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है तो
बिना धर्म वर्ग के भेदभाव किए। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा, यहाँ पर ये जरूर है। तो यूसीसी से ये बदलेगा, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथा बंद हो जाएगी, बहुविवाह जैसी कुप्रथा बंद हो जाएगी, हलाला जैसी कुप्रथा बंद हो जाएगी, जिसका विरोध मुस्लिम महिलाएं भी कई बार करती हैं। बहुविवाह पर प्रतिबंध लग जाएगा और मुस्लिम महिलाओं के लिए पहले ही 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। संपत्ति में लड़के और लड़कियों की बराबर हिस्सेदारी होगी। संपत्ति बंटवारा में यह नहीं देखा जाएगा कि बेटा है या बेटी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर लिव इन में रहना है तो रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। तो ये यूसीसी से बदल जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी में कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 27 मई 2022 को एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया और यहां से शुरुआत हुई कहानी की। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट फीडबैक के आधार पर सौंपी गई। लाखों फीडबैक। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश किया गया। पिछले साल 27 जनवरी 2025 आज की तारीख प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया गया, पोर्टल लॉन्च हो गया है। अब सवाल यहां पर कई सारे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना और इसके बाद क्या अन्य राज्यों में भी क्या यूसीसी लागू होगा? बिल्कुल यकीनन हो सकता है। गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश में भी विचार करने की बात कही गई है, असम में भी विचार करने की बात कही गई है। गोवा तो पहले से ही वहां लागू है, हालांकि आज़ादी से पहले लागू है पुर्तगाली सिविल कोड के तहत, लेकिन आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। तो सवाल कई सारे हैं। सवाल यही है कि आखिर कानून सबके लिए समान है तो घमासान फिर क्यों? और यूसीसी देश की जरूरत है तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? उत्तराखंड में यूसीसी पर क्यों सियासत हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिमों को परेशानी क्यों है? क्या यूसीसी के नाम पर मुस्लिम नेता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या यहां से शुरुआत हो चुकी है पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की? क्या पूरे देश में लागू होगा और कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? इन्हीं सवालों के साथ आज हम बहस की शुरुआत करते हैं, डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। जस्टिस राजेश टंडन साहब हैं, पूर्व जज उत्तराखंड हाई कोर्ट के, और यूसीसी को लेकर बहुत अहम चूंकि इनका योगदान रहा। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शादाब शम्स, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान हैं, हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, स्वामी उपमन्यु हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूंकि हम डिबेट ओपन करें उससे पहले जस्टिस साहब आपसे सवाल। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे सिर्फ 2-4 शब्द कहने हैं। आप सवाल पूछे या ना पूछे, मैं अपनी बात कह देता हूं, बाद में अपना पैनल लिस्ट शुरू कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। मैं सिर्फ बात कहता हूं कि जिस समय चेयरमैन लॉ कमीशन था उत्तराखंड में, उस वक्त सेकंड